हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिद्धार्थ। मैं आपका दोस्त सिद्धार्थ। फ्रेंड्स, हमने हमारी लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? जो हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, उसी का जो पार्ट 2 मैंने आपको बनाया था, उसके अंदर हमने मेनली पढ़ा था जो सॉलिड शेप्स होते हैं, हम बेसिक सॉलिड शेप्स को बना कैसे सकते हैं। मतलब किन्हीं भी दो छोटी छोटी टुकड़ियों को जोड़ के हम शेप्स किस तरह से बनाएं, ये मेनली हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जो हमारा मेन टॉपिक था। ठीक है, अब आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बहुत न्यू एंड लेंथी टॉपिक रहेगा थोड़ा सा, जो है सॉलिड शेप्स। देखिए, जो मेन टॉपिक है वही मिट गया। तो टॉपिक है हमारा सॉलिड शेप्स। तो फ्रेंड्स, सॉलिड शेप्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो ये, अब इसके एग्जांपल के लिए ये देखिए, ये मैंने स्क्वायर पकड़ा हुआ है जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। इस स्क्वायर को अगर आप ध्यान से इस तरह से देखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा और ढंग से पता ही नहीं चलेगा, है ना। पर जो हमारे सॉलिड शेप्स होते हैं वो हम आगे से देखें, पीछे राइट से देखें, लेफ्ट से देखें, ऊपर से देखें और चाहे नीचे से देखें। ठीक है, ऊपर से देखें, चाहे नीचे से देखें, चाहे राइट से देखें और चाहे लेफ्ट से, हर जगह से हमको सेम नजर आएंगे। ओके, तो ये डिफरेंस होता है हमारा सॉलिड शेप्स एंड कौन से शेप, प्लेन शेप्स के बीच में। प्लेन एकदम पतले होते हैं, प्लेन सीधे, एंड सॉलिड ठोस शेप्स होते हैं जिनको हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, चारों तरफ से देख सकते हैं। अब इसको हम खाली इस तरह से नहीं, मैं इस तरह से चलाऊं तो भी आपको दिखेगा, ये थोड़ा अंदर से इसकी गैप है, वरना ये दिखता है इसी तरह से। अब फॉर एग्जाम्पल, अक्सर आपने घर के अंदर ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस देखे होंगे, तो ऐसे जो बॉक्सेस होते हैं ये भी मेनली सॉलिड शेप्स हैं। अब जैसे हमने ये सॉलिड हमने ये वाले शेप्स हमने पढ़े, प्लेन शेप्स, इनमें डिफरेंट डिफरेंट नेम्स दे रखे थे। तो ऐसे जो सॉलिड शेप्स होते हैं उसके भी डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया था वो था क्यूब, जो चारों तरफ से स्क्वायर की तरह दिखता है, हर तरफ से वो स्क्वायर की तरह दिखता है। देन क्यूबॉइड। फ्रेंड्स देखिए, क्यूबॉइड ना हर तरफ से स्क्वायर की तरह नहीं दिखता है। अब अगर जो मेरा डस्टर है जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ, अगर हम डस्टर को देखें, आगे से रेक्टेंगल, साइड से रेक्टेंगल, इधर से रेक्टेंगल, ठीक है, और इधर से इसका रहेगा तो रेक्टेंगल ही, बट जो इसका साइज है ना वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो इसका मैं लिख सकता हूँ रेक्टेंगल, पर एक तरफ से ये कभी कभार स्क्वायर की तरह दिखता है। अगर मेजरमेंट करेंगे रेक्टेंगल रहेगा, पर कभी कभार हमको लगता है जैसे स्क्वायर है। देन एक स्फेयर है, ये दिखता है हर तरफ से सर्कल की तरह। ये कोन है, ये लगता है ट्रायंगल की तरह। ओके, तो जैसे हमारे चार मेन शेप्स होते हैं, तैसे ही चार सॉलिड शेप्स होते हैं। तो मैं आपको एक एक करके सारे दिखाता हूँ। ये होता है हमारा कोन, ये मैंने पेपर से बनाया है, अंदर से खाली होता है एंड ऊपर से नुकीला होता है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी की बर्थडे पार्टी में जाएं या फिर आपका खुद का बर्थडे हो, तो आप जो सर पे कैप पहनते हैं वो भी कोन शेप होता है। ओके, और अगर आपने आइसक्रीम खाई हो तो जो कोन आइसक्रीम होती है उसके नीचे लगा रहता है ना एक ब्राउन से कलर का, हल्का हल्का उसका रोटी की तरह, चपाती की तरह कलर होता है, तो वो जो कोन होता है, मतलब उसको हम कहते ही कोन है, और उसका शेप असल में कोन होता है, इसलिए उसे कोन कहते हैं। एंड देन ये जो मैंने आपको बॉक्स दिखाया, ये एग्जांपल है क्यूब का। देखिए, इधर से क्या दिख रहा है, ये स्क्वायर, इस साइड से स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, देन नीचे से भी ये दिख रहा है स्क्वायर की तरह। एंड अगर आप इस बॉक्स को देखेंगे तो इधर से रेक्टेंगल दिख रहा है, इधर से भी रेक्टेंगल, देन इधर से भी रेक्टेंगल है साइड, एंड इवन इधर से छोटा रेक्टेंगल है, पर रेक्टेंगल इधर भी बन रहा है। ये देखिए, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, हमारा एक रेक्टेंगल टाइप शेप फॉर्म हुआ। ओके, हमने ऑलमोस्ट हमारे
तीनों शेप्स हो गई ये वाली, क्यूब, क्यूबॉइड एंड कोन मैं आपको दिखाई चुका हूँ। ये पेपर में जो कोन है मैंने बनाया है, ये कोन भी हो गया। अब जो स्फीयर होता है, आप सोच रहे होगे वो सर्कल की तरह कैसे दिखता है, तो इसके मेरे पास मेनली 2 एग्जांपल्स हैं। ये 2 बॉल्स, आप दोनों को देखिए, हर एंगल से सर्कल लग रही है, समझे? अच्छा फ्रेंड्स, मैं एक शेप तो इंक्लूड करना भूल ही गया, जो होता है सिलेंडर। जो सिलेंडर होता है फ्रेंड्स, हमने वाटर बॉटल देखी होंगी, ग्लासेस देखे होंगे, तो सिलेंडर हमारा कुछ इस तरह का दिखता है। ये एक वाटर बॉटल है, थर्मस है, लेकिन अगर आप इसको शेप देखेंगे तो वो सिलेंडर की तरह ही होगा। मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये होता है मेनली एक सिलेंडर का शेप, जैसे कि इस वाटर बॉटल का आप देख सकते हैं, नीचे से ऊपर फुल फ्लैट, ऊपर से भी फ्लैट एंड बीच से पूरी गोल। तो हमारी जो वाटर बॉटल एंड जो किचन में सिलेंडर होता है, उसके ऊपर एक स्टैंड होता है ना, स्टैंड को छोड़ के जो बाकी सारा हिस्सा होता है वो भी सिलेंडर शेप का होता है। ओके, तो ये थे हमारे कुछ मेन सॉलिड शेप्स। तो हमने कितने शेप्स के बारे में जाना? 1 2 3 4 एंड 5, 5 शेप्स जो थे, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर। अब फ्रेंड्स, एक सवाल आपके मन में ना हो जरूर आ रहा होगा कि इनको हम ड्रॉ कैसे करें, ये तो चारों तरफ से दिखते हैं, पेपर पे तो खाली एक ही साइड दिख सकती है। तो देखिए, जो लोग मैथमेटिशियंस होते हैं उन लोगों ने इनको ड्रॉ करने का भी एक बहुत अच्छे अच्छे तरीके निकाल रखे हैं। सबसे पहले क्यूब, ये देखिए लगभग लगभग एक क्यूब की तरह लगता है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, पर अगर आप ये अपने पेरेंट्स को दिखाएंगे तो उनको इजीली समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्यूबॉइड। ये हो गया क्यूबॉइड। इसके अंदर अगर मैं ये लाइन मिटा देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा ये क्या है। अब फ्रेंड्स, इसको देख के कुछ समझ आया? ये लग रहा है ना क्यूबॉइड की तरह? अगर मैं आपको ये बॉक्स दिखाऊं, सो एक बार में हम इसको 1 2 3 मैक्सिमम 3 साइड्स देख सकते हैं एक बार में, इन अ सिंगल व्यू। तो पेपर पे भी हम एक बार में इसकी 3 ही साइड्स देख सकते हैं। एंड ये क्यूब, क्योंकि इसको भी मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। एक सेकेंड। वेट कीजिए, मैं एक बार इसको दोबारा से ड्रॉ करता हूँ जिससे आपको क्लियरली दिख सके। और ये हो गया हमारा क्यूब। ठीक है, एक बार में हम इसकी भी 3 साइड्स देख सकते हैं। एंड कोन, कोन की तो एक ही बार में एक ही हिस्सा दिख सकता है, जो है ये। और अगर हम ऊपर से देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये 2 शेप हो गई कोन की, ठीक है। एंड जो हमारा सिलेंडर होता है वो मैंने आपको अभी ड्रॉ करके दिखाया ही था। ये होता है असली शेप सिलेंडर का। ओके, तो ये थे हमारे कुछ 5 सॉलिड शेप्स।
जिनको मैंने आपको दिखा भी दिया एंड ड्रॉ करके भी बता दिया। बस आपको इनके नेम याद रखने होंगे। जो क्यूब होता है वो स्क्वायर की तरह दिखता है चारों तरफ से, क्यूबॉइड रेक्टेंगल की तरह दिखता है। सिलेंडर आपको अपने किचन सिलेंडर का एग्जांपल ले सकते हो, उसका शेप कैसा होता है, ऊपर से फ्लैट एंड नीचे से हो, या फिर आपके पास जो थर्मस या वाटर बॉटल है आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हो। फॉर अ स्फीयर आपकी फेवरेट चीज एक क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, टेनिस बॉल, कोई सी भी बॉल जिससे आप खेल सकते हैं। देन कोन के लिए ये भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, आपका जो बर्थडे कैप होता है वो भी एक कोन होता है। ठीक है, अब मैं एक बार आपको इनके नाम याद हुए हैं या नहीं ये चेक करने के लिए मैं सॉलिड शेप्स आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा एंड आपको उन्हें मैच करना है। देखिए स्फीयर ड्रॉ करना इजी नहीं है। खैर हम स्फीयर को छोड़ देते हैं, वो आप याद रख लीजिएगा कि एक सर्कल की तरह होता है। ये कौन सा शेप लग रहा है, आप एक बार इसको पहचानने की कोशिश कीजिएगा। देन ये है, ये है, ये हो गया एंड हमारा लास्ट शेप ये हो गया। अब मैं इनकी सेंटर में नाम लिख रहा हूँ, आपको इनको मैच करना है। क्यूब, क्यूबॉइड, ओके, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर। सो आपको इसके लिए 10 सेकेंड्स मिलेंगे एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड फ्रेंड्स आपका टाइम हुआ समाप्त। चलिए अब एक बार आंसर्स टैली कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्फीयर, स्फीयर इनमें से कौन सा है, ये वाला। देन क्यूब, क्यूब मैंने आपको बताया था ना स्क्वायर की तरह दिखता है, तो क्यूब है ये वाला। देन क्यूबॉइड मैंने आपको बताया था वो रेक्टेंगल की तरह दिखता है और इस व्यू से वो रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है। देन ये कोन, ये तो बहुत इजी है, आपका बर्थडे कोन। एंड जो हमारा सिलेंडर होता है वो किचन सिलेंडर की तरह। ठीक है, ये हो गए हमारे मेनली 5 शेप्स जिनको हमने एक बार इनका इमेज भी देख लिया और इनके नेम्स भी जान लिए। अब फ्रेंड्स अब हम सीखेंगे इनको क्लासिफाइंग इन ग्रुप्स। जैसे देखिए सिंपल है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था, लास्ट वीडियो में मतलब हमने हमारे पिछले पार्ट्स में पढ़ा था कि हम इनको क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। सो मेनली इसके 3 वो थे हमारे मेन जो सोर्स थे, जो था कलर, शेप एंड साइज। तो मेन यही तीन रहेंगे, ये तीनों रहेंगे
इधर भी, जैसे ये हो गया क्यूब, ये हो गया क्यूब, एंड ये हो गया क्यूब। ये तीनों अलग अलग साइज के हैं पर सेम शेप्स हैं। सो ये यहाँ पे कंपेयर हो गए। एंड ये रहा, सो ये हो गया हमारा क्यूब, क्यूबॉइड मीन्स ये वाला हो गया क्यूबॉइड, ये कोन, एंड ये सिलेंडर। सो ये हो गए हमारे तीन अलग अलग शेप्स बट सेम कलर, इसलिए ये सेम हो गए। एंड ये सेम कलर हो गया। ओके, अब ये वाला, इन तीनों का क्या है, शेप अलग है, कलर अलग है, पर साइज सेम है। सो ये तीन हमने ये तीन हमने क्या कर लिया, इनको कंपेयर कर लिया। ओके फ्रेंड्स, कंपेयर नहीं मतलब हमने इनको तीन अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया। ये अलग अलग, ये मेनली अलग अलग साइजेस के हैं बट सेम शेप है, कलर सेम है वो अलग बात है। इसमें मेन है कलर क्योंकि ये तीनों अलग अलग शेप्स हैं, और इसमें मेन है साइज। ओके, अब फ्रेंड्स अगला जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अब फ्रेंड्स जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है वो है सॉलिड शेप्स, स्लाइड, स्टैक, स्टैक एंड रोल। हम उन सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो एक जगह खड़े रहते हैं, स्लाइड करते हैं या फिर रोल होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, ये हमारा सर्कल है, ये ऐसे रोल 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 होते हुए नीचे चला गया। दोबारा देखिए, देखिए बैलेंस भी नहीं हुआ इसका, इतना फास्ट रोलिंग होता है। ये कोन है, कोन कोन ऑल्सो रोल्स, यू कैन सी वो रोल हो रहा है। ओके, सो कोन एंड सिलेंडर ऑल्सो रोल्स। ये हमारी वाटर बॉटल है, ये भी रोल हो रही है। ओके, तो जो जो चीजें रोल होती हैं यानी गोल 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 घूमती हैं और आगे बढ़ती हैं, वो हमारे रोलिंग ऑब्जेक्ट्स आते हैं। एंड सम थिंग्स आर देयर व्हिच कैन स्लाइड, जैसे ये है, इसको हम धक्का देंगे, ये स्लाइड करता हुआ आगे बढ़ेगा। ओके, मीन्स जमीन से घिसड़ता हुआ, स्लाइड करता हुआ। सो वो हो गए स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स। एंड जो चीजें खड़े रह सकते हैं एक जगह, जैसे ये देखिए सिलेंड्रिकल शेप ही है, ये भी एक तरह से सिलेंड्रिकल शेप, क्यूब शेप, ये एक जगह स्टैंड रह सकते हैं, तो हो गए स्टैकिंग ऑब्जेक्ट्स। तो मैं एक बार आपको इनके नाम लिख के दिखा देता हूँ जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। रोल, तो स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर, ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं जो मूविंग फॉर्म में रहते हैं। देन स्टैक, मतलब एक जगह लेटर ब्लॉक्स की तरह खड़े रहना। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर एंड
वेट फ्रेंड, सिलेंडर नहीं आएगा क्योंकि सिलेंडर तो रोल करता है ना। तो मेनली हमारे क्यूब, क्यूबॉइड एंड हम कोन को ले सकते हैं क्योंकि कोन नीचे से थोड़ा वाइड होता है तो वो इजीली स्टैंड कर जाएगा। ओके, सो ये मेनली तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, क्यूब, क्यूबॉइड एंड कोन। मैं सिलेंडर को इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि फ्रेंड देखिए, सिलेंडर जो नीचे से होता है वो बहुत कम चौड़ा होता है, इसलिए हम इसको रोलिंग कैटेगरी में रख रहे हैं। एंड ये हो गया हमारा स्टैक एंड स्लाइड, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, कोन एंड इधर हम सिलेंडर भी देख सकते हैं क्योंकि सिलेंडर भी स्लाइड कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, और अगर कोई डाउट है तो हम इस सिलेंडर को भी हम अपने स्टैकिंग मोड में ले सकते हैं क्योंकि अगर हम मेनली देखें तो वो भी खड़ा हो सकता है। तो ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्ट्स, जैसे रोल क्या करते हैं, स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर है रोल करते हैं। क्यूब, कोबाइड, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, ये चार शेप्स जो हैं ये स्टैक मतलब एक जगह खड़े रहते हैं। एंड स्लाइड, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन एंड सिलेंडर, ये सब स्लाइड भी करते हैं। देखिए सिलेंडर को इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि मार्कर भी सिलेंडर होता है, देखिए इट कांट स्टैंड, नो दैट्स व्हाई। बट अगर हम बड़े लेवल पे बात करें तो वो भी स्टैंडिंग पोजीशन में रह सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके फ्रेंड्स, अब ये तो हो गया हमारा इनका स्टैकिंग, रोल और स्लाइडिंग का। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर हमको नेमिंग पोजीशन, मतलब हमको इनकी पोजीशंस को नेम करना है। ये क्यूब रखा है, ठीक है, ये देखिए क्लियरली क्यूब दिख नहीं रहा है ऐसे। अब ये क्यूब की तरह लग रहा है। ओके फ्रेंड्स, ये जो क्यूब है अगर मैं इसके ऊपर एक कोन रख दूं, ओके, ये देखिए यहाँ पे ढंग से दिखेगा नहीं, बट अगर एक क्यूब के ऊपर मैं कोन रख दूं तो फिर हम क्या बोलेंगे, क्यूब इज अबव, मतलब कोन इज ऑन दी क्यूब, मतलब वो उसके ऊपर रखा है। एंड अगर ये कोन इस तरह से आ जाए, इसको टच ना करे तो हम कह देंगे द कोन इज अबव दी क्यूब। ओके, तो इसी तरह मैं आपको कुछ 5-6 नेमिंग पोजीशन बताने वाला हूँ, जिससे आप इनका पोजीशन दे सकते हो कि ये कौन सा शेप किधर है। एंड क्योंकि सॉलिड शेप्स होते हैं ना तो हम एक के ऊपर एक या फिर राइट राइट लेफ्ट में इनको रख सकते हैं। सो सबसे पहला है टॉप। टॉप मीन्स सबसे ऊपर। अंडर, अंडर मीन्स किसी चीज के नीचे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको नॉर्मल शेप दे देता हूँ कि स्क्वायर इज, एक सेकेंड, ये वाला नहीं, आप टेबल टेबल से समझिए, ये टेबल है, ठीक है, और इसके नीचे एक बॉल है। सो बॉल इज अंडर द टेबल, मतलब किस चीज के नीचे रखी हुई हो। तो ये खाली सॉलिड शेप्स में होता है, प्लेन शेप्स में नहीं होता। तो अंडर किसी चीज के नीचे। एंड लेफ्ट मतलब आपके लेफ्ट साइड। एंड राइट मतलब राइट साइड। ये 2 डायरेक्शंस मैंने आपको बताई थी, तो ये यही हमारी पोजीशंस के अंदर आ जाती हैं। एंड अप, ऑन, अबव, ये सारी जो होती हैं ये आपको बड़े होके पढ़ाई जाएंगी। अभी के लिए आपके लिए ये 4 पोजीशंस ठीक है। ओके, अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूँ जो आपको सॉल्व करना होगा। जैसे
अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना है व्हाट इज एट द टॉप, ठीक है। सो नंबर 1 आपको बताना है यहाँ पे टॉप पे क्या है। देन सेकेंड वन, ये देखिए एक सिलेंडर है। अंडर स्फीयर, स्फीयर के नीचे क्या है आप अब आपको ये बताना है, ठीक है। एंड राइट टू सिलेंडर। ये क्यूबॉइड है, ओके। एंड ये क्यूब है, ये कोन, स्फीयर, स्फीयर एंड ये वाला है सिलेंडर। चलिए अब आप बताइए कि टॉप पे क्या है, फिर अंडर स्फीयर क्या है, एंड सिलेंडर के राइट में क्या है। एंड आपको इसके लिए मिलेगा टोटल 15 सेकेंड्स का टाइम एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड फ्रेंड्स आपका टाइम अब समाप्त हुआ। अब चलिए एक बार हम इनके आंसर्स को चेक करते हैं। सो टॉप पे क्या है, टॉप मैंने आपको बताया था ना सबसे ऊपर, यानी यहाँ पे सबसे ऊपर आएगा क्यूब। देन अंडर स्फीयर, ये स्फीयर है, इसके नीचे क्या आएगा, सिलेंडर, ओके। राइट टू सिलेंडर, सिलेंडर के राइट साइड में क्या लिखा है, क्यूबॉइड। सो इधर आएगा हमारा क्यूबॉइड, ओके। सो इस तरह से हम ऐसे पोजीशन वाले नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज का हमारे जो चैप्टर है खत्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। एंड अपना कीमती समय मेरे को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।